नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। आज मैं आपको बहुत तथ्य की बात, बहुत ज़रूरी बात, मंत्रों से संबंधित आप बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को तो निश्चित देखिए और बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यह एक वीडियो आपके पूजन को कहीं गुना ज़्यादा फलदायक बना सकता है। बहुत ज्ञान आपको इससे मिलने वाला है, बहुत कारगर पूजन आपका होने वाला है। कि मंत्रों को करने से पूर्व, जप करने से पूर्व कुछ निश्चित विधान भगवान ने बताए हैं, कुछ निश्चित योग बताए गए हैं जिनका पालन होना चाहिए। नहीं सबके कर पाओ, थोड़े तो करो, मगर करने अवश्य चाहिए। अगर ये नहीं है तो पूजा आपकी निष्प्रभावी है या बहुत कम असर देने वाली है। कौन कौन से हैं? कि यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन चीजों का विशेष प्रकार से पालन करना चाहिए। मंत्र जप से पूर्व इनका पालन अवश्य करें, मंत्र जप के समय इनका पालन अवश्य करें। आपकी पूजा जहां इतना असर करती थी, इतना असर करेगी, ये मेरा दावा है। मैं समझाता हूं आपको कि यम क्या है। यम एक नियम है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम के अंदर ये 5 चीजें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। समझाता हूं। अहिंसा क्या है? कि मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट ना देना। स्पेशली जप काल के दौरान या आराधना काल के दौरान या अनुष्ठान के दौरान। जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है तब तक को मैं विशेष बोल रहा हूं। वैसे तो ये चीजें जीवन में फॉलो कर लो तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं कर पाते हो तो कम से कम जिस समय आप अनुष्ठान कर रहे हैं उस समय इसका पालन नितांत आवश्यक है। अगर नहीं करते तो आप ये समझ लें आप पूजन का सिर्फ 50% ही फल प्राप्त कर रहे हैं। और आप ये करके देखिए, इन चीजों का पालन करिए, आपका पूजन कहीं गुना ज्यादा असरकारक होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस चीज को। तो क्या है? अहिंसा, कि मन, कर्म, वचन से किसी को कष्ट न देना। नंबर 2, सत्य, किसी से झूठ ना बोलना। प्राणी को सत्य ही बोलना चाहिए इस दौरान। स्पेशली आपके हृदय में सच बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए इस दौरान, कि नहीं झूठ निकलेगा ही नहीं मेरे मुंह से, कम से कम जप काल के दौरान। पहली बात तो मैं कहूंगा पूरे अनुष्ठान भर, लेकिन जब अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, आप एक एक माला जप करते हैं, तो उस एक माला के दौरान या उस 2 माला के दौरान आपके मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए। तीसरा है अस्तेय, कि मन, कर्म और वचन से दूसरे के धन को अनाधिकृत रूप से प्राप्त ना करना, व प्राप्त करने की इच्छा भी ना रखी हो आपने, उसे बोलते हैं अस्तेय। दूसरे के धन को न चाहिए, न मेरे मन में इच्छा है, न मुझे लेना है अनाधिकृत रूप से, ये भावना भी अंदर होनी चाहिए जब काल के दौरान। ये अस्तेय यम के नियम, ये यम का नियम है। पार्ट 3, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य मतलब नहीं विवाह नहीं किया ब्रह्मचारी हो गए, वो तो बाल ब्रह्मचारी, वो तो अलग चीज हो गई। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन तपस्या है। हर आदमी ब्रह्मचारी के आसपास क्या भटकना भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य क्या है मैं समझाता हूं आपको। स्मरण, ब्रह्मचर्य के पाठ सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य किन चीजों से मिलकर बना है? स्मरण, कीर्तन, हंसी मजाक, राग दर्शन, एकांत वार्तालाप, संकल्प, मैथुन प्रयत्न और मैथुन। ये 8 पॉइंट हो गए हैं। स्मरण क्या है? किसी भी स्त्री का स्मरण ना करना। जप काल के दौरान किसी भी स्त्री का स्मरण ना करें, या स्त्री है तो पुरुष का स्मरण ना करें। कीर्तन, किसी भी स्त्री के रूप और उसके बातों इत्यादि का रसपूर्वक वर्णन किसी के सामने ना करें। अगर आप ये करते हैं तो भी आप ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं। हंसी मजाक, इस दौरान जप काल के दौरान आपको किसी महिला से हंसी मजाक तक भी नहीं करना है, या महिला है तो पुरुष से नहीं करना है। राग दर्शन,
किसी भी स्त्री को, स्त्री है तो पुरुष को, मोहयुक्त लोलुप दृष्टि से देखना, इसको राग दर्शन बोलते हैं, ये अगर करते हैं तो ब्रह्मचर्य टूटता है। ये भी नहीं करना है। एकांत वार्तालाप, अनुष्ठान के दौरान किसी भी स्त्री से एकांत में जाके वार्ता करना, यह भी अलाउ नहीं किया जाता। यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन कराता है। संकल्प पर स्त्री से संबंध का निवेदन करना या पर पुरुष से संबंध का निवेदन करना, यह भी ब्रह्मचर्य के खिलाफ है, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। मैथुन प्रयत्न, किसी भी स्त्री के द्वारा पुरुष के लिए या पुरुष के द्वारा स्त्री के लिए मैथुन के लिए उद्योग होना, लालायित होना या उसको प्रोत्साहित करना, या उसको प्रोत्साहित शब्द गलत कहा मैंने, वह नहीं आना चाहिए, या किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना, ये शब्द सही है, उत्तेजित करना, यह भी ब्रह्मचर्य के खिलाफत में है। स्पेशली तो मैं पुरुषों के लिए नियम बताऊंगा। स्त्रियों को तो जाप ज़्यादा वैसे भी नहीं करती हैं, पुरुष ही ज़्यादा जाप करते हैं, तो ये पुरुषों के लिए विशेष लाभकारी है, पुरुषों के लिए विशेष लागू होता है। और मैथुन या किसी स्त्री के साथ प्रत्यक्ष रूप में संसर्ग इत्यादि करना, यह भी ब्रह्मचर्य के तो खिलाफ है ही है। यह चीजें व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए उसके जीवन काल में। स्पेशली तो मैं कहूँगा उस समय जिस समय आप अनुष्ठान पर हों, कतई नहीं करनी चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह। जब आप किसी के यहाँ जप करने जाते हैं या आप अपने घर में जप कर रहे होते हैं, तो इस विशेष बात की आप बताऊं कि सुखोपभोग, सुख भोग, धन संपदा इत्यादि की कामना ना करना। उस दौरान धन संपदा सुख भोग इत्यादि की कामना ना करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। इन नियमों का पालन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसके बाद आता है नियम। यम हुआ, यम के बाद आता है नियम। नंबर 1, नियम के भी 5 पार्ट हैं। वैसे तो बहुत पार्ट हैं, हठ योग में तो इसके 10 प्रकार दिए हैं, यहाँ पर 5 मैं बता रहा हूं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। शौच का तात्पर्य प्रातःकालीन जो हम सौच जाते हैं उसकी बात ही नहीं है। अंतः बाह्य हर तरीके से शुद्धि, ये शौच में ही आती है, नित्य क्रियाओं में आती है। अंतः बाह्य शुद्धि करिए। संतोष, अपने अंदर संतोष लाइए। जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ईश्वर की आपकी भावनाओं को पूर्ण करने वाला, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। थोड़ा धैर्य तो धरो, संतोष तो लाओ अपने अंदर। शांति पूर्वक जप कर रहे हो तो जप करो। तप, तप क्या हुआ? तप मतलब ये बैठ के तपस्या करना, केवल यही तप नहीं होता है। तप होता है आपको कुछ संकल्प लेने होते हैं कि आप इतनी चीज़ों का, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे। ये भी तप ही है, ये भी तप है। हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, ये सब तप हैं। आप दिन में एक बार भोजन करते हैं, क्योंकि सुबह आप जाप करते हैं तो फिर आप शाम को ही भोजन कर पाते हैं, ये भी तप है। दिन में फलाहार ले लिया और शाम को भोजन किया, ये भी तप है। तप मतलब किसी चीज से अपने आप को तपाना, ऐसी चीज से तपाना जो आपको बहुत प्रिय हो, आपकी आदत में सम्मिलित हो। कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, कोई व्यक्ति किसी गलत चीज का सेवन करता है, वो नहीं करे तो तप है ना? स्वाध्याय। और अंतिम है ईश्वर की शरणागति। नित्य कर्म पूजा इत्यादि सब कुछ करना, नित्य कर्म पूजा इत्यादि भी सब करना चाहिए। और ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को तो पाने के लिए जाप कर ही रहे हैं इत्यादि का, है ना? तीसरा पॉइंट होता है आसन। वैसे तो 84 प्रकार के आसन हैं, इसमें 32 प्रकार के आसन
प्रमुख बताए गए हैं और 32 में भी 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं। स्वास्तिकासन, सिद्धासन, समासन और पद्मासन, ये 4 प्रकार के आसन व्यक्ति को लगा करके जप करना चाहिए। अभी आसन कैसे लगाने हैं, क्या है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।